राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भरा नामांकन पत्र। छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक भी बने प्रस्तावक। भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। कल मिले 114 नए मरीज। और राज्य में संचालित भूया कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। नामांकन पत्र के पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, जबकि अन्य सेटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। श्रीमती मुर्मू के नामांकन के लिए राज्य के सांसद और विधायक भी प्रस्तावक बने हैं। इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, भाजपा नेता रामविचार नेताम, संतोष पांडे, मोहन मंडावी, विधायक पुन्नूलाल मोहिले, ननकीराम कंवर और डमरूधर पुजारी का नाम शामिल है। इस मौके पर रामविचार नेताम ने कहा कि एनडीए गठबंधन से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों के बाद आदिवासी समाज को सम्मान मिला है। इससे पहले भाजपा और एनडीए के नेता संसद भवन परिसर में एकत्र हुए, जिनमें वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा भी थे। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 जून है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को कराई जाएगी। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है और इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्कीम अपने आप में लंबे 89 से इस पे मनन चल रहा था। लंबे अध्ययन के बाद इसको लागू किया गया है और देश के सेना के सभी अंगों ने इसको सहमति के साथ शुरू किया है। इसमें राजनीति सेना में नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है और जो भी मदद मांगने आएगा उसकी मदद की जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड संक्रमित 88,284 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल कोरोना संक्रमण के 17,336 नए मामले दर्ज किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.16% तक पहुंच चुकी है। कल प्रदेश भर में हुए 9,864 नमूनों की जांच में 114 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे अधिक 26 नए मामले रायपुर जिले के हैं। इस समय प्रदेश में 632 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राज्य में संचालित भूया कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को मुंबई में आयोजित एक समारोह में IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भू अभिलेख विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेखों, ऑनलाइन नक्शे की उपलब्धता और पंजीयन विभाग से भूया के इंटीग्रेशन होने से डुप्लीकेट पंजीयन की समस्याओं में कमी लाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में भू अभिलेखों को डिजिटाइज करने और लोगों को इसे ऑनलाइन के माध्यम से सहज रूप में उपलब्ध कराने के लिए भूया कार्यक्रम बनाया गया है। भूया सॉफ्टवेयर नक्शा, खसरा और उससे जुड़े जमीन के कागजात को ऑनलाइन दिखाता है। साथ ही संपत्ति के रजिस्ट्री एकीकृत करते हुए फर्जी रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करता है। भूया कार्यक्रम राजस्व विभाग के विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने का माध्यम है। इसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हुए 4 करोड़ कागजात ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले में पुलिस विभाग के जवानों को लकी ड्रॉ के माध्यम से चिट निकालकर पदस्थापना दी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर ट्रेनिंग पूरे करने वाले महिला और पुरुष आरक्षकों को लॉटरी के माध्यम से पहली पदस्थापना दी गई। इसके लिए थानों में रिक्त पदों के आधार पर सूची तैयार कर लॉटरी निकालने की नई पहल अपनाई गई। दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिले के पहुंचविहीन गांव लोहा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर और उपचार किया। कुआंकोंडा विकासखंड के लोहा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की 25 सदस्यीय टीम करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंची थी। इस शिविर में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत सभी ग्रामीणों की मलेरिया की जांच भी की गई। बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की संयुक्त टीम ने दुर्ग के शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर किए गए मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ आपदा से बनने वाले हालातों से निपटने के लिए जवानों ने बचाव अभियान का पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं SDRF के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखने की प्रक्रिया में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा रायपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए विभिन्न मदों में दी जा रही राशि में रायपुर नगर निगम पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए आज रायपुर में भाजपा के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत जल मिशन योजना सहित केंद्र की अन्य योजनाओं की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने रायपुर के रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने रायपुर नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के बारे में। आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में 24 जून 1863 को हुआ था। वे इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से विख्यात थे। वे उन पहले इतिहासकारों में माने जाते हैं
जिन्होंने भारत के सैकड़ों गांवों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्र कर गौरवशाली मराठा इतिहास पर गहन शोध किया। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, महान शिक्षक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलनकर, शब्दकोशकार परशुराम तात्या गोडबोले और काव्य इतिहास संग्रहकार साने जैसे विद्वानों से गहरे प्रभावित थे। हालांकि वे भारत में लागू उच्च शिक्षा मॉडल के प्रबल आलोचक थे, जो उनके अनुसार मूल विचार और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक नहीं थी। राजवाड़े अंग्रेजों की नौकरी नहीं चाहते थे। ये उनके अनुसार सीधी गुलामी थी। उन्होंने विश्व की महानतम साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद शुरू किया और एक मासिक पत्रिका भाषांतर निकालने लगे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने प्लूटो, अरस्तु और एडवर्ड गिब्बन जैसे पश्चिमी दार्शनिक और विद्वानों तथा शंकराचार्य जैसे भारतीय मनीषियों की कृतियों को मराठी में उपलब्ध कराया। राजवाड़े की प्रतिभा में एक शोधकर्ता, एक इतिहास व्याकरणविद, समाज विज्ञानी और शब्द उत्पत्ति शास्त्री की विलक्षणता का अद्भुत मिश्रण था। वे अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए मराठा इतिहास से प्रसन्न नहीं थे, जिसमें अधीन लोगों पर विजेता का दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। राजवाड़े एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का भ्रमण किया और प्राप्त निष्पक्ष जानकारी के आधार पर उन्होंने मराठांच्या इतिहासाची साधने यानी मराठाओं के इतिहास के स्रोत के 22 खंड प्रकाशित किए। उन्हें ज्ञानेश्वरी का प्राचीनतम भाष्य मिला और उन्होंने इसका आरंभिक व्याकरणीय स्वरूप सामने रखा। राजवाड़े ने जयराम पिंडे के राधा माधव विलास चंपू का संपादन किया, जिसका कर्नाटक के समकालीन इतिहास पर विशेष प्रभाव रहा है। 1910 में राजवाड़े ने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की और अपने सभी कार्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को इस मंडल के संरक्षण में रखा। मनीषी संत सरीखे विद्वान तथा अपनी सादगी, अथक परिश्रम और अनवरत भ्रमण के लिए विख्यात राजवाड़े का 31 दिसंबर 1921 को निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भरा नामांकन पत्र। छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक भी बने प्रस्तावक। भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया 8 से शुरू। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। कल मिले 114 नए मरीज। और राज्य में संचालित भूया कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।